हेलो स्टूडेंट, आई एम मानवराज। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स, और फिजिक्स में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का, जिसका नाम है मोशंस। आपने मोशंस तो पहले कई बार ही पढ़े होंगे, पर मैं इस बार आपको बड़े ही बेसिक्स तरीके से मोशंस पढ़ाने वाला हूँ। चलो अब हम शुरू करते हैं अपने मोशंस। अब देखिए, मोशन क्या होता है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि मोशंस होते क्या है। देखो, मोशन एक ऐसी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है, राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, सर्कुलर घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मर्जी घूमे, अगर वो कैसे भी घूम रहा है ना, तो वो हमारा मोशंस में है। ठीक है, जैसे देखो ये मार्कर अभी आपको दिख रहा है बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, पर अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करवाऊंगा ना, रोटेट या ऐसे घुमाऊंगा रोटेट, तो ये अभी हमारा मोशंस के अंदर है। उसके साथ साथ आप देख रहे हो मेरा हाथ भी घूम रहा है, तो मेरा हाथ भी मोशंस के अंदर है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम मोशंस के साथ साथ हम एक और टर्म की बात करेंगे, जिसका नाम होता है रेस्ट। अब आप कहेंगे कि सर रेस्ट तो लग रहा है कि सुनने सुनने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल आराम वाली चीज होगी, पर नहीं बेटा, है तो उससे ही जैसे मिलता जुलता है। रेस्ट मतलब आराम ही, पर इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी हो या बिल्कुल सीधा हो, अब वो रोटेट, मतलब मान के चलो कि उसके अंदर किसी भी तरीके की हलचल नहीं हो रही, ना वो किसी भी तरीके से रोटेट नहीं कर रहा, ना उसमें किसी तरीके का मूविंग हो रही है, तो वो हमारा हो जाता है रेस्ट। ठीक है, जैसे अब हम थोड़ा सा एक डायग्राम के उससे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखिए, अब जैसे कोई भी एक कार बना लेते हैं हम। ये छोटे छोटे टायर बना लिए हमने कार के। ठीक है, ये कार, और ये हमने बना लिया हमारी रोड। ठीक है, अब इस रोड पे ये कार कर रही है मूव। ठीक है, अगर ये कार इस रोड पे मूव कर रही है, अगर ये राइट जाए या लेफ्ट जाए, राइट जाए या फिर लेफ्ट जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, अगर जिस भी डायरेक्शन में जाएगी तो ये गाड़ी मोशन के अंदर है। अगर ये गाड़ी खड़ी हुई है बिल्कुल जैसे अभी आपको दिख रही है बिल्कुल, तो ये हमारी गाड़ी किसके अंदर है, ये गाड़ी अभी हमारी रेस्ट में है। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं इसके बारे में। और हाँ, एक चीज तो मैं बोलना भूल गया, जो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले अपनी नोट्सबुक और साथ साथ अपने पेन निकाल के बैठें, क्योंकि मैं साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कीवर्ड्स लिखवाऊंगा। ठीक है, की पॉइंट्स लिखवाऊंगा आप सबको। चलो हम बात करते हैं रेस्ट की। रेस्ट होता क्या है, दोस ऑब्जेक्ट विच डू नॉट change their position with time। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन ना चेंज करे, बिल्कुल स्टेशनरी रहे अपनी जगह पे, और इन्हीं ऑब्जेक्टों को कहा जाता है रेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं क्या, हमारा इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल क्या, बिजली का खंबा। कभी आपने अपने घर वालों को सुनते हुए देखा होगा, बिल्कुल खंबे की तरह खड़ा हुआ है, मतलब कि एक ही जगह खड़ा हुआ है, ना हिल रहा है ना उधर जा रहा है, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल हमेशा देखा है आपके, देखा होगा कि आपके घर के कोने पे लगा रहता है। कभी ऐसा देखा कि सुबह उठ के देखा कि घर के दूसरे कोने पे चला गया, नहीं ना, हमेशा एक ही कोने पे रहता है। तो इलेक्ट्रिक पोल स्टेशनरी होता है। सेम इसी की तरह क्या होती है बिल्डिंग। कभी बिल्डिंग को भी नहीं देखा होगा कि आपने बिल्डिंग कभी एक कोने पे दूसरे कोने पे चली जाए। सेम हमारा घर, हाउस, जो हमारा हाउस होता है, और साथ साथ हमारा स्कूल। ठीक है, एक्सेट्रा, ये जो चीजें होती हैं ये हमेशा स्टेशनरी रहती है, कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, ना ही कभी मूव करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, मोशंस। अब देखो मोशन क्या होता है, मोशन बिल्कुल इसके अपोजिट है। Those object which change their position with
टाइम। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करें उसको हम कहेंगे मोशंस। और वैसे भी मोस्टली जितने भी मोशंस होते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, हम हिल रहे हैं, जा रहे हैं, हम कभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, हम अपने हाथ को ऐसे नॉर्मली भी हिला रहे हैं, तो हमारे अंदर मोशंस हो रहा है। किस चीज का मोशन हो रहा है? आप देख सकते हो कि मेरे हाथ का मोशन हो रहा है। मैं नहीं मोशन कर रहा, मेरा हाथ मोशन कर रहा है। तो अब देखा जाए तो यार मोशन कर रहा है तो टाइम के साथ कैसे कर रहा है, कि आप बोलोगे अब सर इसके अंदर टाइम के साथ कैसे कर रहा है? टाइम के साथ ऐसे कर रहा है क्योंकि मैं ऐसे उठा रहा हूं तो कुछ 1 सेकंड का टाइम जा रहा है, 1 सेकंड में नीचे आ रहा है, 1 सेकंड में ऊपर जा रहा है, 1 सेकंड में नीचे आ रहा है, और मैं जितना जल्दी करता जाऊंगा उतना टाइम कम होता जाएगा। तो इसके अंदर टाइम का यूज हो रहा है ना, तो इसलिए हम जब भी कहते हैं दोज ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजिशन विद टाइम इज नोन एज मोशन। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा, सॉरी, birds are flying in the sky। ये जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई कर रही होती हैं स्काई के अंदर, ठीक है, वो भी उड़ रही होती हैं, मोशन चल रहा है उनके अंदर भी, उसके अंदर भी मोशंस होता है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, अपने विंग्स को हिला रही होती है, तो उसमें भी उनके मोशंस होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है? दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, चलो बताओ, आप ही लोग बताओ, नहीं याद आ रहा? चलो मैं बता देता हूं क्या होता है। व्हीकल्स आर मूविंग ऑन द रोड। जो व्हीकल्स होते हैं वो रोड पे ही तो मूव करते हैं, तो लिखे यहां पे हम, सॉरी यार, सॉरी 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 देव, काट दे यार, काट दे काट दे। चलो चलो, अब दूसरा पॉइंट नहीं याद आ रहा, अब मैं बताता हूं क्या होता है। व्हीकल्स आर मूविंग ऑन द रोड। या व्हीकल में क्या क्या आ जाते हैं हमारे? बाइक, स्कूटर, स्कूटी, कुछ भी, तो हम लिख देते हैं यहां पे बाइक्स आर मूविंग ऑन द रोड, ठीक है। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल, इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। हो गया नोट? चलो अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट टर्म्स की। चलो अब हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में, मोशंस और रेस्ट, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं। अब आप कहोगे सर एक दूसरे से कैसे रिलेट कर लेंगी? दोनों ही अपोजिट अपोजिट टर्म है, एक तो मूविंग पे डिपेंड कर रही है, एक तो खाली स्टेशनरी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं। देखो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाता हूँ कि देखो एक कार हम बनाते हैं, ठीक है। इस कार के अंदर 2 पैसेंजर बैठे हुए, हम दिखा देते हैं थोड़ा सा ऐसे बना के, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग खराब है तो माइंड मत करना बच्चों प्लीज। इसके अंदर बैठाते हैं, इसके अंदर नाम रख देते हैं इन दोनों का नाम चुन्नू और मुन्नू, ठीक है, चुन्नू और मुन्नू नाम रख देते हैं। अब ये गाड़ी चल रही है एक रोड पे, ठीक है, इस रोड पे ये गाड़ी चल रही है, ठीक है। और इसी के पास थोड़ा सा एक लड़का खड़ा है गाड़ी के, उसका नाम है, हम रख देते हैं इसका नाम चिंकू। अब जो ये चिंकू है ना, वो इनको देख रहा है कि भाई ये गाड़ी चल रही है, अंदर से दोनों बंदे जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये दोनों लड़के चिंकू की नजर से देखा जाए तो मोशन के अंदर है। बट अगर इन लड़कों को आपस में एक दूसरे को देखें, ये लड़के एक दूसरे को आपस में देख रहे तो ये दोनों आपस में रेस्ट है। चुन्नू मुन्नू एक दूसरे को देख रहे तो इनको लग रहा है कि हम रेस्ट में हैं। बट अगर चिंकू की नजर से चुन्नू मुन्नू को देखा जाए तो ये दोनों मोशंस के अंदर है, ठीक है। और अगर चुन्नू मुन्नू की नजर से चिंकू को देखा जाए तो वो उनको लगेगा कि चिंकू जो है मोशन के अंदर है, बट चिंकू तो रेस्ट में है क्योंकि चिंकू तो खड़ा हुआ है। बट क्या कर रही है, बाइक रोटेट, कार रोटेट कर रही है। तो ये दोनों जो हमारे वर्ड्स होते हैं, मोशन और रेस्ट, किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे सराउंडिंग्स पे, कि इनके सराउंडिंग में देखा जाए तो ये दोनों आपस में रेस्ट है, और इनके इसके चिंकू के सराउंडिंग में देखा जाए तो चिंकू अपना रेस्ट पे है। बट चिंकू के बिहाफ पे इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों चुन्नू मुन्नू मोशन में है। बट चुन्नू मुन्नू के बिहाफ पे चिंकू को देखा जाए तो ये दो चिंकू जो मोशन के अंदर है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर बेटा? चलो अब हम
इसकी डिफाइन देखते हैं, इसके बारे में है क्या, थोड़ा सा हम इसके बारे में लिखते हैं। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट both are dependable on, both are dependable on choice of surrounding, both are surrounding। अब देखो इसमें क्या हुआ कि सिंपल मैंने बोला स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट जो दोनों होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं, अपने चॉइस ऑफ सराउंडिंग। अब चिंकू की नजर से देखा जाए तो ये हमारे किस में थे, मोशन में, चुन्नू मुन्नू, और चुन्नू मुन्नू की नजर से चिंकू को देखा जाए तो वो किसके अंदर थे, वो था मोशन में, चिंकू था मोशन में। तो इनके क्या है, इनका सराउंडिंग अलग था और चिंकू का सराउंडिंग अलग था। सॉरी चिंकू मैंने रफ कर दिया है, बट चिंकू का सराउंडिंग में वो अलग था। मैं यहाँ पे बना देता हूँ फिर भी एक बार चिंकू, आप अच्छे से अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना चिंकू को, ठीक है। चिंकू की नजर से देखा जाए तो ये लोग मोशन में थे, और इनकी नजर से देखा जाए, चुन्नू मुन्नू की नजर से देखा जाए तो ये चिंकू मोशन में, ठीक है। लो एक बार इसको नोट कर लो, ओके कर लिया नोट। चलो अब हम आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे डिस्क्राइबिंग ऑफ मोशंस। अब मोशंस को हम डिस्क्राइब कैसे करें। अब तक तो हमने ये लगा लिया कि मोशन होता क्या है, पर अब मोशन पता कैसे लगाएंगे कि उस ऑब्जेक्ट में मोशन है या नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे मोशंस का पता लगाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं। डिस्क्राइबिंग ऑफ मोशन, अब हम इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं, चॉइस ऑफ ओरिजिन। देखो किसकी, चॉइस ऑफ ओरिजिन, चॉइस ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन वो होता है जहां से आप निकल के आए हो। जैसे मैं बिहार से हूं और मैं दिल्ली आया, तो मेरा ओरिजिन कहां से हो गया, मैं बिहार से हूं और मैं आया कहां, दिल्ली। दिल्ली क्या हो गया, मेरा एंड पॉइंट। अब देखो कैसे, जैसे ये ए पॉइंट है और ये हमारा है बी पॉइंट, हम ए से बी आए, ठीक है। तो हमारा ओरिजिन कहां से हो गया, और पूछा जाए कि तुम्हारा ओरिजिन कहां से, यहाँ इसका ओरिजिन कहां से हो गया, तो इसका ओरिजिन हो गया ए और एंड का हो गया बी। ए से स्टार्ट हुआ, बी पे खत्म हुआ, जहां से स्टार्ट हुए वो हो गया हमारा ओरिजिन, ठीक है। अब इसी के अंदर हम एक टर्म की बात और करते हैं, साथ साथ टर्म की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट भी सेम इसी की तरह ही होता है। ये जैसे मैंने ए बताया था और बी बताया था, ए से बी आए, ए से बी आए तो हमारा क्या, ये ओरिजिन भी हमारा रेफरेंस पॉइंट भी। अब रेफरेंस पॉइंट कैसे है, रेफरेंस पॉइंट ये हो गया कि हम, जैसे आप एक एग्जांपल समझो, मेरे दोस्त ने मेरी नौकरी लगवाई, मेरे दोस्त की वजह से मुझे नौकरी मिली, मेरे दोस्त ने के रेफरेंस से मुझे नौकरी मिली। तो वजह ही एक हमारा रेफरेंस होता है कि मेरे दोस्त की वजह से मिली ना मुझे, तो मेरा दोस्त क्या है, उसने मुझे रेफरेंस दिया तो मुझे नौकरी मिली। तो ए की वजह से यहाँ बी पे आया, ए की वजह से बी पे आया, ध्यान से देखो इधर, ए की वजह से बी पर आया, तो ए क्या हो गया, हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, साथ साथ हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। क्लियर, अंडरस्टैंड। अब हम डिफाइन देखते हैं रेफरेंस पॉइंट की। अब रेफरेंस पॉइंट किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड टू describe the location
ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताने के लिए ये हम रेफरेंस पॉइंट का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ए का यूज करा और यहाँ पे बी का यूज करा, ए से बी तक जाने के लिए। अब अभी कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, समझ लो एक लड़का था, इस लड़के को यहाँ पे यहाँ तक लाने के लिए हमने इसका यूज करा। ये लड़के को हम कहाँ तक लेकर आए, यहाँ तक। तो ए का क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। ए को हमने रेफरेंस पॉइंट भी माना और इसका ओरिजिन भी माना। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमने, ए से बी तक लाने में हमने ए का रेफरेंस पॉइंट मान के यूज करा। ठीक है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है और हमने इसकी लोकेशन बताने का यहाँ पे काम करा। ठीक है, चलो अब चॉइस ऑफ ओरिजिन क्या हो जाता है। चॉइस ऑफ ओरिजिन सेम इसी की तरह होता है जिसके बारे में हम यहां पे लिखते हैं। देखो, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच स्पेसिफाइड बाय द रेफरेंस पॉइंट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताई जाती है किसी रेफरेंस पॉइंट के द्वारा, तो वो हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अंडरस्टैंड। वीडियो पॉज करके लिख लो फटाफट। लिख लिया आपने? चलो अब हम चलते हैं आगे। ये छोटी छोटी बेसिक टर्म्स बता रहा हूं मैं आपको मोशंस को समझने के लिए। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, बेसिक से। किसी को भी ये ना लगे कि बिल्कुल हमें बड़ा हाई लेवल पढ़ाया जा रहा है, वैसे पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। बिल्कुल शांति से अपने कॉपी पेन लेकर पढ़ते रहो और लिखते रहो। अगर नहीं लिखा जा रहा हो टेंशन मत लो, मैं आपके लिए एक सबसे बढ़िया चीज लेकर आया हूं कि मैं इस सबके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, उस पर आप सबको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इसके अंदर दो टर्म्स की जो आपने बहुत कॉमनली कई बार सुना होगा। फर्स्ट है डिस्टेंस और दूसरी है डिस्प्लेसमेंट। चलो, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस हमेशा एक पाथ को, एक कोई भी पाथ है, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। कोई भी एक ऑब्जेक्ट पाथ कवर करता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे ये पॉइंट ए से लेकर वो पॉइंट बी तक आया, तो ये टोटल पाथ हो गया ना हमारा। ये हो गया 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, और ये 1 किलोमीटर, और ये 1 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5। टोटल कितने किलोमीटर हो गए? 5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? हम यहाँ पे लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 5 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? 5 किलोमीटर। अब सेम एज इट इज उठा के हम बनाते हैं इसी डायग्राम को डिस्प्लेसमेंट के केस में। अब ए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर पहुंच गया बी। 1 1 1 1 1 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ए से लेकर बी तक आया। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये तो टोटल पाथ हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? यहां पे देखा जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाता है हमारा? टोटल पाथ। टोटल पाथ, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टोटल पाथ। और बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेस्ट पाथ। किसी भी ऑब्जेक्ट का शॉर्टेस्ट पाथ को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, और टोटल पाथ को कहेंगे हमारा डिस्टेंस। ठीक है, टोटल पाथ कहेंगे, ना कि लॉन्गेस्ट पाथ कहेंगे। टोटल पाथ होता है। ठीक है, अब क्या हुआ? ये ए से बी तो पूरा ऐसे घूम के आया, यहाँ पे ए से बी तो पूरा ऐसे घूमता हुआ यहां से आया, और जबकि ए से बी ये
अगर डिस्प्लेसमेंट के केस में देखा जाए तो सीधा पहुंच जाएगा यहां से, ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि वो ज्यादा लंबा घूमेगा नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। अब ऐसे मान सकते हो कि किसी घर के अंदर दो भाई हैं, ठीक है, एक का नाम है डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसा बंदा है, उसको बात करने की आदत है बहुत घुमा फिरा के, वो पूरी पूरी बात करता है। पर एक भाई ऐसा है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, वो बिजी स्ट्रेट और फॉरवर्ड बात करता है, बस छोटी मुद्दे मुद्दे की बात करेगा, फिर ज्यादा आगे की फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करेगा। तो सेम ऐसी आप इन दोनों केस में ले सकते हो। डिस्टेंस क्या है, जो हमारा टोटल पाथ बताता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ बताता है। अब इसका शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो गया, 1 किलोमीटर इस पॉइंट तक आया, ठीक है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हमारा सेम 1 किलोमीटर चला, और फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये हमारा सेम 1 किलोमीटर चला। तो कितना बन गया यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल कितना बन गया 3 किलोमीटर। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा कितना हो गया, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है इसके अंदर, इन्हीं दोनों डायग्राम में डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, क्योंकि टोटल पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा ए से बी लेकर 3 किलोमीटर, क्योंकि हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, फटाफट नोट कर लिया जाओ, पॉज करके इसको जल्दी नोट कर लो। कर लिया नोट, चलो अब हम चलते हैं आगे। अब हम इनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, पहले हम देखते हैं। यहां पे पॉइंट 1 डालते हैं, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, जो मैंने सेम बात बताई, कोई भी टोटल पाथ कवर करा गया हो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा टाइम के साथ। क्योंकि एक बात बताओ, जो मैंने बताया सेम, ए से लेकर जो बी तक गया, ए से लेकर बी तक गया, ये टोटल पाथ इसने कवर करा। यहां पे आप देख सकते हो टोटल पाथ कवर करा ए से लेकर बी तक का, ठीक है, टोटल पाथ कवर करा। और टोटल, और यहां से ये तो नहीं कि इसको कुछ टाइम लगा ही नहीं होएगा, टाइम तो चल रहा है भाई, टाइम तो कभी रुक ही नहीं सकता, तुम खुद चाह के भी नहीं रोक सकते। ठीक है, तो ए से लेकर बी तक यहां तक गया, तो टाइम तो इसका लगा, कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होएगा यहां पे। सपोज कर लो इसको ए से बी आने में इसको लग गया 30 मिनट्स, यहां पे मानते हैं 30 मिनट्स इसको लग गए, तो टाइम लगा ना, तो टाइम के साथ ही यहां पे आया। मतलब मान के चलो कुछ टाइम उसको यहां से यहां तक लगा, फिर यहां से यहां तक लगा, फिर यहां से यहां तक लगा, यहां से फिर यहां तक लगा, यहां से फिर यहां तक लगा। ठीक है, कुछ टाइम इसको यहां लगा, तो ये 30 मिनट्स में यहां पहुंच गया। तो यही है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद टाइम के साथ किसी कोई ऑब्जेक्ट पाथ को कवर करता है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, आ जाओ, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अभी हमने क्या बोला, टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होती, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं। डिस्टेंस में ना डायरेक्शन किसी तरीके की नहीं होती, ठीक है, तो डायरेक्शन इस पे नहीं है, याद रखना, कहीं ये समझे कि डायरेक्शन है इसमें, इस पे ये भी लिखा है नो डायरेक्शन। ठीक है, अब एक पॉइंट और लिखते हैं इसके अंदर, डिस्टेंस हैज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब मैं आपको स्केलर क्वांटिटी अभी बताऊंगा, ये मैं आपको अभी थोड़ा सा आगे बताता हूं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, अब एक 4th पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, चौथा पॉइंट, कि क्या बोला जाता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव।
अब डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सर ये पॉजिटिव क्या होता है? अब मैं बताता हूँ पॉजिटिव क्या होता है। सेम अपना एक ही डायग्राम, यहां से 1 किलोमीटर 1 टोटल 5 डिस्टेंस किलोमीटर चले, कितना चले 5 किलोमीटर चले। अब बताओ ए से बी आ गया या बी से ए चला गया, चलो यार मानो ए से बी आ गया 5 किलोमीटर, फिर अब बोलते हैं हम बी से उल्टा कर दो। अभी ए से बी तो आया 5 किलोमीटर क्योंकि 1 1 1 1 1 करके 5, अब बी से ए जाएगा 1 1 1 1 करके, तो कितना हो जाएगा सेम 5, तो 5 और ऐड कर दो इसके अंदर 5 किलोमीटर। ये वाले कौन से थे? ये तो ए से बी तक के थे, अब ये वाले कहां से हैं? बी से ए तक के, दोनों 5 5 ऐड करते टोटल कितने हो गए 10 किलोमीटर। तो क्या इसके अंदर कोई नेगेटिव हुआ? माइनस तो नहीं हुआ ना, 5 किलोमीटर और ऐड हो गए, ठीक है। तो हमेशा डिस्टेंस किस में होता है? पॉजिटिव के अंदर, अंडरस्टैंड। चलो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब एक चीज और क्या होती है, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड is always equal or greater than displacement magnitude। डिस्टेंस मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड। जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है, जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है, या तो वो इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के, या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी, ठीक है। अभी मैं बताता हूं कैसे होती है बड़ी। अब इसके अंदर हम बात करेंगे एक टर्म, अभी हमने करा कवर डिस्टेंस, अभी मैं आपको आगे बताता हूं कि कैसे बड़ी होती है कैसे छोटी होती है। अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस, अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर। डिस्प्लेसमेंट, अब देख डिस्प्लेसमेंट के हम अगर पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट path of an object। ये एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रॉम measured by initial to final point। इसके अंदर इनिशियल से लेकर फाइनल पॉइंट तक कोई भी मेजर करा जाए डिस्टेंस, उसको हम कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ, पहली बात तो ये कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, पहली ए से स्टार्ट करा, फिर वापस से बी पे आया, 1 1 1 1 1, ए से शुरू करा बी पे वापस आया, ए पे गया, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्टेंस। इसका टोटल डिस्टेंस कितना बताओ मुझे, जल्दी बताओ फटाफट। इसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 5, वेरी गुड। इसका डिस्टेंस कितना हुआ? 5 किलोमीटर। और जबकि पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था? शॉर्टेस्ट पाथ है, वो इतना घूमेगा नहीं, वो सीधा जाएगा यहां से ए से इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से सीधा इस पॉइंट तक। तो कितना हुआ? 1 2 3, कितने किलोमीटर हो गए? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका? डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका 3 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका? 3 किलोमीटर। और ये क्या हो गया? अब इसका आप बोलोगे सर इनिशियल क्या हो गया, फाइनल क्या हो गया, ये तो आपने बताया नहीं इनिशियल फाइनल पॉइंट। अरे बाबा रुक जाओ, बता रहा हूं इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होते हैं। इनिशियल क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट किसी का। फाइनल क्या होता है? एंडिंग पॉइंट। तो इनिशियल क्या हुआ मेरे साथ बोलो? ए पॉइंट सर इनिशियल हुआ और बी पॉइंट हमारा फाइनल हुआ। वेरी गुड। देखो
अब इसके अंदर डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब इसके अंदर हमने क्या प्रूव करा, अब साथ साथ देखते हैं। इसके अंदर एक चीज ये प्रूव हुई है, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस जो है का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ग्रेटर देन होएगा, और यह इक्वल हो सकता है बहुत कम केसेस के अंदर, पर हमेशा बड़ा ही होता है डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से। तो ठीक है, मैग्नीट्यूड से कंफ्यूज मत होना, मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, डिस्टेंस की जो वैल्यू है हमेशा ज्यादा होगी या इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट से, जो यहां पे मैंने प्रूफ करके दिखाई। क्योंकि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, और जबकि डिस्टेंस हमारा टोटल पाथ है, नॉट अ लॉन्गेस्ट पाथ। बोलने वाले थे ना लॉन्गेस्ट पाथ है, नहीं, टोटल पाथ है डिस्टेंस हमारा, ठीक है। चलो अब हम करते हैं आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखो, डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर आपको कभी भी किसी वैल्यू के साथ 5 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर साउथ, 5 किलोमीटर वेस्ट या 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट बोला जाए, तो उसमें अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, जबकि डिस्टेंस के पास खाली सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होती है। यहाँ पे बेटा नो डायरेक्शन लिखा है, कहीं अपनी कॉपी में देख लो दोबारा से, कहीं तुमने डायरेक्शन लिख दिया है, नो डायरेक्शन है। डिस्टेंस इज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू भी देता है, डायरेक्शन। जबकि आपने कभी सुना हो 5 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर वेस्ट, 5 किलोमीटर साउथ, जहां पे किसी भी वैल्यू के साथ डायरेक्शन का लग जाए, कोई भी डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट साउथ राइट लेफ्ट कुछ भी आ जाए, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये भी बताऊंगा, वेक्टर और स्केलर में आपको दोनों बताऊंगा। अभी ज्यादा देर की बात नहीं, अभी बताता हूं, थोड़ा सा आगे चलो, 5-10 मिनट आगे, फिर बताता हूं आपको, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और साथ साथ अब एक पॉइंट और हम लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अब आप पूछोगे सर कैसे, तो अब मैं बताता हूं, ऐसे देखो, ए से शुरू करा, चलते 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 बी तक आ गया, ठीक है। अब ए से अब पूछा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट तो आप कहोगे सर बस सीधा, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है, ये देखो बता दिया, 1 1 1, तो 3 किलोमीटर, तो हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे, अगर मैं पूछा जाऊं बी से ए तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो बी से ए तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। अगर ए से बी हमारा 3 किलोमीटर है, तो बी से ए, ये हमारा ए से बी का है, अगर हमसे पूछा जाए बी से ए तक का, बी से ए तक का क्या हो जाएगा, 1 2 3, बट -3, क्योंकि फाइनल से इनिशियल जा रहा है, इनिशियल से फाइनल आ रहा है तो तब पॉजिटिव, जब फाइनल से इनिशियल जाए तो नेगेटिव, तो यहां पे क्या हो जाएगा -3 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया, यहां से बी से ए गया, क्योंकि बी पॉइंट क्या बताया था मैंने, फाइनल, और ए बताया था इनिशियल। इनिशियल से ए से जाएगा बी, इनिशियल से फाइनल जाएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, इनिशियल से फाइनल जाएगा तो पॉजिटिव, और
फाइनल से इनिशियल जाएगा तो नेगेटिव, तो फाइनल से इनिशियल गया, बी से ए गया, तो बी से ए गया तो -3 किलोमीटर, जबकि ए से बी गया, इनिशियल से फाइनल गया तो 3 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट, तो देखा ये नेगेटिव पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और साथ साथ क्या है, जीरो। अब क्या हो गया सर, जीरो कैसे है? तो बेटा देखो, अगर तुम्हें बोला जाए ए से बी, बी से ए, दोनों का मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो मैं यहां लिखता हूं एक छोटी सी टर्म अपनी, अगर ए से बी और किसका, बी से ए, अगर बी से ए का बताना है, इन दोनों का बताना है, सिंपल सी बात है, ए से बी और बी से ए दोनों का बताओ कितना हुआ। मुझे बताओ ए से गया और वापस ए पे आया तो कितना हुआ, ए से शुरू करा और ए से आया तो कितना हुआ। तो मैं ऐसे समझो, छोड़ो बी से ए नहीं, ए से बी, अगर ए से उसने शुरू करा, बी पे गया, फिर बी से ए पे आया, तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो तुम्हें बताना है कितना। ए से बी गया 3 किलोमीटर, बी से ए आया -3, ए से बी गया 3 और बी से ए गया -3, तो टोटल कितना हो गया, 0। तो किस केस में ये 0 भी हो रहा है, हमने क्या क्या प्रूफ करा, पहले तो हमने पॉजिटिव प्रूफ करा, फिर नेगेटिव प्रूफ करा, फिर साथ साथ 0 भी इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, अंडरस्टैंड आया समझ में? वेरी गुड। चलो चलो अब हम एक पॉइंट की और बात करते हैं, आखिरी पॉइंट हमारा सबसे, 5th पॉइंट, जिसके अंदर बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड is always equal or less than the distance। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से कम ही होगा, बहुत रेयर चांस में इक्वल हो सकता है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे इक्वल होएगा या फिर बड़ा होएगा। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा होएगा। डिस्टेंस बड़ा, मैग्नीट्यूड छोटा, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट छोटा। ठीक है, और साथ साथ इक्वल बहुत रेयर केस में होएगा, पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं होएगा। ठीक है, आया समझ में? ये 5 पॉइंट थे दोनों के, डिस्टेंस के भी, डिस्प्लेसमेंट की। वीडियो पॉज करो और फटाफट इसको राइट डाउन करो। कर लिया? वेरी गुड। अब मैं आपको पढ़ाता हूं एक और चीज। अब मैं आपको बताता हूं, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, पहले हम ये रिवाइज करते हैं, देखते हैं। पहले मैंने आपको आज क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने आज आपको बताया मोशन के बारे में, मोशन क्या होता है। फिर मैंने बताया आपको रेस्ट के बारे में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया मोशन बता दिया, आपको मैंने रेस्ट बता दिया। अब मैं आपको फिर मैंने आपको बताया डिस्क्राइबिंग ऑफ मोशन। फिर मैंने आपको बताया साथ साथ डिस्टेंस। फिर मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। अब मैं आपको आगे कल पढ़ाऊंगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, बाय।